कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और अपने काम में लगे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो दुनिया का एक ऐसा चीज़ है जिसको वो भगवान ने हमें फ्री में दिया है, लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते हैं, और या करते भी हैं तो उस लेवल पे नहीं करते हैं कि जिस लेवल पे हमें जाना है। मान लीजिए आपके पास 24 आवर्स है और उसे आपको लेवरेज करना है, यानी 24 आवर्स में ही आपको मैक्सिमम आउटपुट 24 आवर्स में 48 आवर्स का लेना है। तो आपको समय के महत्व को जानना होगा कि कैसे समय काम करता है। इसलिए अपने समय को जब हम जानना स्टार्ट करते हैं तो कहा टाइम मैनेजमेंट। जी, आप बहुत अच्छा से सुने। टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम को कैसे मैनेज करें अपने लाइफ को। जब हम अपने टाइम को मैनेज करना जान जाते हैं तो हम बहुत सारे कामों को करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जब हम अपने समय को पाबंद कर देते हैं कि इस डेडलाइन दे देते हैं कि हमें ये काम इतने समय में करना है, तो वो काम उतने ही समय में होता है। इसमें आपकी मदद करता है आपका दृष्टिकोण। यानी दृष्टिकोण का मतलब है कि आप किसी वस्तु को लेकर कैसा सोचते हैं। आपके पास अगर टाइम नहीं है लेकिन आपके पास 5 मिनट है, तो आप ही 5 मिनट में 10 मिनट का आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, यही आपका दृष्टिकोण है। यानी नज़रिया जिसे कह सकते हैं, नज़रिया यानी हमारे सोचने की क्षमता। यानी जिस विषय जो भी एक टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है, अपने आप में क्या आप सोचते हैं उसके बारे में, यही आपके जानता है। तो हम जानते हैं कि नज़रिया कितने प्रकार की होती है। तो नज़रिया 2 प्रकार की होती हैं। पहला है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव नज़रिया वो होती हैं जिसमें हर बात में आप ना करते हैं, या आप अपने कामों को दूसरे दिन के लिए टाल देते हैं। जब आप अपने कामों को दूसरे दिन के लिए टालते हैं तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है, और आपको जो सोचने की क्षमता है वो नकारात्मक हो जाती है। तो जब कोई भी नया काम करना स्टार्ट करेंगे तो आप हर समय देखिएगा कि अपने कामों को क्या कर रहे हैं, टाल रहे हैं। और जब अपने कामों को आप टालिएगा तो आपका काम रहेगा और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वह इंक्रीज हो जाएगा। तो हम अपने लाइफ को अगर सही रूप से ले जाना है तो हमें पॉजिटिव होना होगा। अपने आप को एक सकारात्मक विचार देना होगा कि मेरे पास बहुत समय है, मैं उसी समय में बहुत सारा आउटपुट निकाल लूँगा। अगर आप ये मानसिकता रखते हैं कि मेरे पास बहुत समय है, मैं उस समय में से आउटपुट निकालना है और उस समय को हमें इंक्रीज करना है, उस समय में ही हमें आउटपुट जो है 10x लेना है, तो आपको समय को पाबंद करना होगा। अपने समय को आखिरी दम तक, जब आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को आसानी से करने के लिए अपने आप पे रेगुलर वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ समय निकालना है, और समय निकाल कर आपको टू डू लिस्ट बनाना है कि आप दिन भर में कौन से काम को कितने देर करते हैं। जब तक आपके पास एक टू डू लिस्ट नहीं होगा कि मुझे इतने कामों को करना है, तो आप उसमें प्रायोरिटी भी सेट नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसे तो उठ रहे हैं सुबह से, जो भी काम आ रहा है सामने वो करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास लिस्ट होगा तो आपके पास एक गोल्स होगा कि मेरे पास ये गोल्स है और मैं इस गोल्स को पाने के लिए तत्पर हूँ। अगर आपके पास कोई भी गोल्स नहीं है, आप ऐसे ही उठ रहे हैं, सो रहे हैं, फिर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके पास कोई एक गोल्स नहीं है और आपके समय भी बर्बाद होते जा रहा है। आपको इसी समय में से आउटपुट निकालना है, वो भी ज़्यादा। तो आपको कुछ नियम को पालन करना होगा। सबसे पहला कि आपको टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट करिए। मात्र 10 मिनट लगेगा। आप दिन सुबह से लेकर शाम तक जो सोते समय तक आप जो भी काम करते हैं उस काम को लिखना है। जब आप उस काम को सेट कर दें तो अब उसमें आपको प्रायोरिटी सेट करना है कि ये कौन सा ऐसा काम है कि मुझे सबसे ज़्यादा आउटपुट देगा, जो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस कामों को चूज करना है। जब हम उस काम को चूज कर लेते हैं कि हमें ये करना है, ये जो काम है मुझे पढ़ना है, जो आउटपुट हमें आने वाले समय में बहुत कुछ देगा, तो आपको उस काम को प्रायोरिटी सेट करना है और उस काम को लगातार करते जाना है। और उसके बाद आप इसमें जो नियम है 25 मिनट पढ़ सकते हैं और 5 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, जिसे पोमोडोरो कहते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा नियम है। जब हम 25 मिनट कोई काम करते हैं तो 5 मिनट का जब रेस्ट लेते हैं तो हमारा ब्रेन जो होता है रीसेट हो जाता है और दूसरे काम को करने के लिए तैयार होता है।
जब आप अपने इस दूसरे काम को करना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक फ्रेश माइंड होता है और आप दूसरे टॉपिक में स्विच कर सकते हैं और अपने कामों को आसानी से बता सकते हैं और अपने कामों को आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए तो आपको समय को पाबंद करना होगा, समय के रहते हुए अपने काम, अपने नज़रिया अपने विकसित करना होगा। जैसे जैसे आप अपना नज़रिया विकसित करते चले जाएंगे वैसे वैसे हम आप शक्तिशाली होते जाएंगे। इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। और मैं हर एक टॉपिक पे अपने आप को हमें इम्प्रूव करना है अगले 6 मंथ में, तो आप इसके साथ जुड़ें।